नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने 11वीं क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको सम्मिश्र संख्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया था, जिसमें आपको आई स्क्वायर का मान या आई की घात कोई भी आ जाए, 100 आ जाए, 99 आ जाए, 97 आ जाए इत्यादि का मान निकालना आपको सिखा दिया था। साथ ही यदि कोई संख्या a प्लस आई बी के रूप में लिखी हुई है, उसमें वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है वो आपको बता दिया था। जो i के साथ होता है उसे हम काल्पनिक मान बोलते हैं और जो i के साथ नहीं होता उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या निकालना सीखेंगे? संख्याओं का मापांक, कोणांक और उसे ध्रुवीय रूप में लिखना सीखेंगे। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, या ये कह सकते हैं कि इनके माध्यम से ही आपकी एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले अगर हम सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं, सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है वो क्या होता है? z बराबर a प्लस आई बी के रूप में। अर्थात जो सम्मिश्र संख्या होगी, यदि आपको कहीं लिखी हुई मिलती है तो वो a प्लस आई बी के रूप में होगी। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आई है वो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये होता है z बराबर a प्लस आई बी। इसके बाद ये होता है आपका ध्रुवीय रूप, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय रूप, जो आप इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये होता है z बराबर आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। जहां आप ये कह सकते हैं, अगर कंपेयर करते हैं तो a बराबर क्या है आपका? आर कोस थीटा, और b बराबर क्या है आपका? आर साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम निकालेंगे इसमें मापांक। बच्चों, मापांक क्या होता है? मापांक को हम r कह देते हैं और r को हम क्या कह देते हैं? z का मॉडुलस कहते हैं। अर्थात z को मॉडुलस में मापांक कहते हैं। तो अगर आपको मापांक ज्ञात करने के लिए कहता है तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात है a यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर क्या है। देखिए, जब आपकी संख्या a प्लस आई बी के रूप में दिया हुआ होगा, मान लिया आपको दे रखा है 5 प्लस 3i, तो a बराबर आपका 5 आ गया और b बराबर आपका 3 आ गया। वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मापांक का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आएगा आपसे इसमें कोणांक पूछेगा, अर्थात आपसे थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो कोणांक क्या होगा आपका? अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस b अपॉन a होता है। लेकिन यहां से आप क्या निकालेंगे? केवल अल्फा का मान निकालेंगे और वो आपसे पूछेगा थीटा का मान। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इस चतुर्थांश के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके द्वारा आपके सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे ये तो आपका चतुर्थांश होता ही है, सभी जानते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में जो साइन होता है, देखो एक्स एक्स भी प्लस की होती है और वाई एक्स भी प्लस की होती है, इसलिए पहले वाले चतुर्थांश में क्या होता है? आपका प्लस प्लस होता है। दूसरे की अगर बात करते हैं, जो एक्स एक्स होती है वो माइनस की होती है, जो वाई होती है वो प्लस की, इसलिए दूसरे वाले में जो चिन्ह होते हैं आपके माइनस प्लस के होते हैं। अगर तीसरे वाले की बात करते हैं, देखिए तीसरे वाले में एक्स भी माइनस का हो गया और वाई भी माइनस का हो गया, तो तीसरे में क्या होता है? आपका माइनस माइनस होता है। और इसके बाद अगर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में जो आपका x है वो तो प्लस का होता है, जो y है वो आपका माइनस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में साइन किस प्रकार से होते हैं। ये चीज तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे से पूछेगा वो कोणांक। कोणांक अगर आपका जो चिन्ह आ रहा है प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब यह है कि अगर आपको 2 प्लस 3i दे दिया तो आपका जो a का भाग है ये भी प्लस है और जो b का भाग है ये भी प्लस है, तो ये क्या हो गया? आपका प्लस प्लस हो गया। तो क्या होगा? आपका थीटा बराबर अल्फा होगा। अर्थात जो आपने अल्फा का मान निकाला वही आपका थीटा का मान होगा। यदि होता है आपका माइनस प्लस, अर्थात यहां माइनस आ जाता है और यहां प्लस आ जाता है, तो क्या निकालेंगे? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। नेक्स्ट, अगर आपका माइनस माइनस होता है, अर्थात ये भी माइनस है आपका, ये भी माइनस है, तो क्या आएगा? आपका थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा। और नेक्स्ट, अगर आपका ये प्लस आ रहा है और ये आपका माइनस आ रहा है, तो क्या लगाएंगे आप? थीटा बराबर माइनस अल्फा के रूप में इसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा तो एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको उसका बेस पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, या किस प्रकार से हम उसे हल करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल। देखिए, फर्स्ट सवाल क्या दिया बच्चों आपको? फर्स्ट सवाल आपको दिया है, इसमें यह कह रहा है कि 1 से 2
तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक आपको ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट सवाल आपको दिया है इसने z बराबर -1 और जी माइनस स्क्वायर आई √3 का आपको क्या करना है, मापांक भी ज्ञात करना है और इसका कोणांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना किससे करेंगे, तुलना सम्मिश्र संख्या की, जो मैंने आपको रूप बताया था। तुलना z बराबर a प्लस आई बी से करने पर, तो देखो अगर a की बात करते तो a बराबर क्या है यहां पर आपका, a बराबर है -1, ठीक है। अगर b की बात करते हैं तो b बराबर क्या है आपका यहां पर, b बराबर -√3 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है। तो सबसे पहले हम मापांक की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, r बराबर क्या होता है, z का मोड, या आप लिख सकते हैं √a² प्लस b², ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखें तो r बराबर स्क्वायर रूट, देखो a का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान कितना है -√3, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब आपको इसे हल करना है, तो r बराबर कितना आ गया, √1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 ही आएगा, और इसका क्या आएगा, 3 आएगा। तो r बराबर कितना हो गया बच्चों, 3 और 1 4। अब आप जानते हैं आप r बराबर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपको पता है ये r बराबर क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो r बराबर कितना आ गया आपका 2, और यही क्या है आपका बच्चों, मापांक है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। इसके बाद इसने पूछा है आपसे कोणांक। देखिए कोणांक के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। कोणांक के लिए सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था tan इनवर्स क्या, मापांक b/a बताया था, ठीक है। तो मापांक b/a के बाद हमारे पास में b का मान भी है और a का मान भी है, तो ये tan इनवर्स आ गया बच्चों आपका। तो b का मान कितना आया था, देखिए b का मान कितना था हमारा, देखिए a का मान -1 और b का मान √-3 है। चलिए रख दीजिए, ठीक है बच्चों, चलिए रखते हैं। तो ये b का मान था -√3 और a का मान था -1। चलिए तो अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स, देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया √3 आ गया, और √3 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा बच्चा आपका, √3 आएगा। अब बच्चों सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए √3 tan में जो आपकी सारणी होती है किसका मान होता है। सही बात, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये होता है tan 60 का। तो इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं tan π/3। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो देखो tan से tan कैंसिल हो गया, तो अल्फा का मान कितना आ गया बच्चों आपका, π/3 आ गया। लेकिन ये आपका अभी कोणांक नहीं आया। कोणांक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, चतुर्थांश बताया था, याद है ना चतुर्थांश कौन सा, देखिए ये रहा, ये चतुर्थांश की सहायता से आपका होगा। इसके लिए मैंने बताया था आपको साइन पता होने चाहिए। चलिए करते हैं। तो अब चूंकि ये क्या है आपका बच्चों, चूंकि ये आपका है, दोनों के दोनों काय के दिए हैं आपको, देखो दोनों आपको दे रखे हैं माइनस माइनस, तो चिन्ह काय के माइनस माइनस के हैं, और जब चिन्ह माइनस माइनस के है तो देखो माइनस माइनस कौन सी चतुर्थांश में होता है, तीसरे वाले में होता है, और तीसरे वाले में थीटा बराबर क्या होता है, -π प्लस अल्फा होता है। तो अब आपको थीटा का मान निकालना है। चलिए ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया आपका -π प्लस अल्फा।
तो थीटा बराबर माइनस पाई आपका ऐसी, और अल्फा का मान निकाला अभी आपने पाई बटे 3। तो जब आप हल करेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, इसके नीचे 1 मान के, ये 3 एकम 3 पाई आ गया और प्लस पाई आ गया, और बटे में क्या है आपका 3 है। तो आगे जब आप इसे हल करेंगे तो थीटा बराबर, जरा ध्यान दें, थीटा बराबर क्या आ गया, -3 में से पाई जाएंगे तो माइनस के 2 पाई बचेगा, और बटे में क्या है आपका 3। यही क्या है बच्चों, आपका कोणांक है। ठीक है, समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। इसी सवाल को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके समझा रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लेना एक बार और। देखिए, हमें दिया था उसने z बराबर -1 -i²√3। आपसे क्या पूछा था, एक तो मापांक पूछा था और दूसरा कोणांक पूछा था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी तुलना किससे कर ली, a + ib से कर ली। हमने क्या देखा, a बराबर कितना है आपका, माइनस के कितना है 1, b बराबर कितना है -√3। तो सबसे पहले हमने r निकाला, r मैंने बताया था √a² + b² होता है। तो a का मान आपने -1 का स्क्वायर रख दिया, b का मान आपने -√3 रख दिया। -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, +1 ही तो आएगा, तो ये +1 हो गया। -√3 का मान क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट से √3 कट जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो ये 3 अरे कितना आ गया आपका 4 आ गया। 4 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो कितना आता है आपका 2। तो ये क्या है आपका मापांक आया। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, कोणांक बताया था। कोणांक के लिए मैंने सबसे पहले बताया था आप अल्फा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा आपने निकाल लिया। अल्फा बराबर क्या होता है, tan 1 ab/a होता है। तो देखो b का मान -√3 था, a का मान -1 था। हल करके आपका क्या आ गया, √3 आ गया। हमने देखा √3 जो होता है tan में π/3 का मान, अर्थात tan 60 का मान होता है। ठीक है, जब tan 60 का मान होता है तो हमने इसका मान रख दिया। चलिए, जब मान रखा तो कितना आ गया आपका, tan 1 √3 से देखो tan से tan कट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपका π/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको चतुर्थांश याद रखना है। हमने देखा ये तीसरे वाले में आ रहा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के दे रखे थे, तो माइनस के दे रखे थे। तीसरे में क्या होता है आपका, थीटा बराबर माइनस के पाई प्लस अल्फा मैंने आपको बताया। तो ये क्या आ गया आपका, -पाई प्लस अल्फा का मान रख दिया, तो ये कितना आ गया आपका 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, माइनस का 2 पाई बचेगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका, -2 पाई/3 आ गया, और यही क्या था आपका आंसर था। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाता है। मैं समझ रहा हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का द्रव्य रूप और द्रव्य रूप में रूपांतरित करना है। तो बच्चों द्रव्य रूप में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले तो सारा काम आपको यही करना पड़ेगा जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया है। इसके बाद द्रव्य रूप मैंने आपको बताया था क्या, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा में उसकी वैल्यू आप रख देंगे। तो एक तो आपको थीटा का मान ही चाहिए और दूसरा आपको r का मान चाहिए। थीटा और r का मान निकाल लेंगे आप और उस समीकरण के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 1 - i, ये आपको दिया है और इसमें आपसे पूछा मापांक और कोणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे, ये z बराबर हो जाएगा आपका, तो की तुलना किससे करेंगे, z बराबर a प्लस आई बी से करने पर। ठीक है जी, तो देखिए a बराबर कितना है आपका 1, b बराबर कितना है -1। ठीक है, तो इसके पहले आप मापांक निकालेंगे। तो मापांक क्या होता है आपका, z बराबर r बराबर होता है आपका z का मापांक और z बराबर क्या होता है √a² प्लस b²। तो r बराबर कितना आ गया बच्चों, देखो a का मान कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। 2 का इसका क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर आ गया। तो r बराबर कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होता है। तो r बराबर कितना आ गया आपका √2 आ गया। ठीक है, अब इसे स्क्वायर से बाहर तो निकाल नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको चाहिए थीटा, तो थीटा निकालने से पहले आप क्या निकालेंगे, अल्फा।
तो अल्फा बराबर क्या बताया था आपको, tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा बराबर देखो b का मान कितना दिया था आपको, b का मान दिया था आपको -1, तो tan इनवर्स ये आ गया -1 बटे +1। तो हल करके कितना आएगा बच्चों, अल्फा बराबर tan इनवर्स -1 का मोड, और मोड से आप बाहर किसी को भी निकालते हैं तो क्या आता है, प्लस ही तो आता है, तो tan इनवर्स 1 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल tan π/4 या tan 45 की होती है। तो अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसिल आउट, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपका π/4 आ गया। ठीक है, अभी लेकिन हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए बच्चों क्या आना चाहिए आपके पास, थीटा के लिए थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से चतुर्थांश में था। देखो आपको क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था आपको सवाल नंबर 3 दे रखा है प्लस और माइनस। देखो ये दिया ना, z बराबर क्या था आपका 1 - i था, तो देखो ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस कौन से में होता है, सही पकड़े हैं, फोर्थ में होता है। फोर्थ में क्या होता है, अल्फा बराबर माइनस के थीटा होता है, ये तो है बिल्कुल सही। अल्फा बराबर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के अल्फा होता है। ठीक है, चलिए तो रख दीजिए वैल्यू। तो बच्चों थीटा बराबर क्या था आपका, थीटा बराबर आपका होता है माइनस के अल्फा, और अल्फा का मान कितना निकाला आपने, माइनस के π/4 निकाला, तो ये आ गया आपका थीटा का मान। अब आपको क्या निकालना था, इसका द्रव्य रूप निकालना था। ठीक है, तो द्रव्य रूप क्या होता है आपका, द्रव्य रूप मैंने बताया था तब 1 - i का ध्रुवीय रूप क्या बताया था बच्चों, r cos थीटा प्लस आई भी है ना साथ में जी, r sin थीटा आई, हाँ जी। तो ये आएगा आपका r sin थीटा। बच्चों देखो आप देख रहे हैं दोनों में से r कॉमन है, तो इसे आप r को बाहर भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब देखो तुमने r का मान कितना निकाला, √2 निकाला था, ये रख दिया। cos थीटा का मान कितना निकाला आपने, माइनस के π/4, ये रख दिया, प्लस i रह गया भाई, तो ये i हो गया साइन थीटा, ये थीटा की जगह क्या आएगा आपका, माइनस के π/4, तो ये आ गया आपका माइनस के π/4। बस आप इसे हल कर दीजिए आगे। वैसे तो ये आपका द्रव्य रूप आ गया, लेकिन आप थोड़ा सा हल कर सकते हैं। ये आपका r cos थीटा, दो आपका ऐसी, देखो अगर आपको पता है ये अगर इस तरीके से है कोस माइनस थीटा, तो ये बराबर कोस थीटा के होता है, पीछे बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा की जगह π/4 आ गया आपका, और जी अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस i साइन π/4। बेटा आंसर आपका यहाँ पे भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा हल कर लेते हैं बस। इसके साथ और ज्यादा हल करना चाहते हैं तो बस √2 को अंदर ले जाओ, तो √2 कोस π/4 माइनस √2 i साइन π/4, यही क्या है आपका इसका द्रव्य रूप है। मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। तो बस हमने करा क्या, देखो अल्फा और थीटा तो आपने ऐसे ही निकाला है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बस उस अल्फा और थीटा के मान को जो आपका द्रव्य रूप होता है, द्रव्य रूप क्या होता है आपका, ये इसके अंदर हमने इसे पुट कर दिया है। बाकी सारा का सारा काम वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। ठीक है, तो मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कुल मिला के आपको 8 दे रखे हैं। 8 में से 2 आपके कोणांक और थीटा निकालने वाले थे, और 3 से 8 के बीच के आपको क्या निकालना है, द्रव्य रूप निकालना है। तो सारे सवाल सेम इसी तरीके से करने हैं। यदि इसके बाद भी किसी को समस्या होती है तो वो पर्सनली फोन करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू बच्चों।